प्रणाम जी सुंदर साथ जी। कल हम लोगों ने जो सब मिल बैठ के एक मीटिंग की थी, तो उसी के फलस्वरूप ये हमारे पास पूरी प्लानिंग शीट रेडी है। और इसमें जैसा कि हम देख सकते हैं कि हमारे पास दोपहर का सूरज 37, 38 और 39 चैप्टर्स फिनिश होने के बाद 40th चैप्टर जो लास्ट वाला है, पन्ना की घटनाएं नंबर 3, उसमें बीच में एक जो हमारा इंक्लूड करना था अष्टपहर की सेवा, उसको इंक्लूड करा गया है। तो उसमें हमारी झरोके टीम मंगलाचरण और फिर हिंडोले टीम ने पहला पहर, ध्वजा, हाँ, बड़ौदा ज्ञान केंद्र की जो बालिकाएं हैं, उन्होंने भी कल किरण माता जी से बात हुई तो उन्होंने भी कर दिया है अप्रूव कि वो भी लेंगे। तो बड़ौदा की वो बच्चियां हमारे पास चौथा पांचवा पहर, और फिर दहलान छठा सातवां, और 6 बच्चे टीम आठवां पहर, और अंतिम में फिर सुखपाल टीम पन्ना की घटनाएं लास्ट चैप्टर जो रहेगा दोपहर का सूरज। और इसी प्रकार इन सबकी डेट्स भी हमारे सामने हैं। तो ये हमने प्लान किया था और ये शेयर की गई है ग्रुप में। इसमें मैंने जो एक्स्ट्रा डेट्स है वो नहीं डाली। जैसे वार्षिकोत्सव अभी जब होने वाला है 50वां, तो उसकी डेट है 27 से 4, तो 26 से 5। तो उसको मैंने सिर्फ पहली डेट डाली और फिर लास्ट डेट डाली, क्योंकि वो सिर्फ वही चीज बार बार रिपीट हो रही थी इसमें। तो मैंने इसमें लिख दिया कि जो चीज 26 से शुरू हुई वो 5 तक सेम चीज चालू रहेगी। तो इसी प्रकार इसको कंप्लीट कर दिया है। और हर एक प्रेजेंटेशन के बाद जैसे क्विज रखना था, तो कई बार 2 प्रेजेंटेशन के बाद 2 क्विजेस रखे हैं, जहां पे पॉसिबल है। जहां नहीं पॉसिबल वहां पे हर एक के बाद एक क्विज रखा है। वो थोड़ा सा उनको प्रिपेयर करना पड़ेगा दोनों के लिए इकट्ठे। नहीं तो जहां पे पॉसिबल था मैंने गैप दिया है, ताकि 2 प्रेजेंटेशन के बाद 2 क्विज आ जाएं, जैसा कि हमने शुरू में सोचा था। चर्चनी का एक विशेष कार्यक्रम रखा गया है, जो कि सोमवार को रखा गया 31 तारीख को, और उसके बाद फिनिश हो जाएगा ये पूरा 40वां चैप्टर। तो इस प्रकार की ये प्लानिंग है। तो इसमें होपफुली सब सुंदर साथ ने इसको कल ग्रुप में चेक कर लिया होगा और उनको कोई डाउट नहीं होगा। तो आज हम लोग 10-15 क्वेश्चन लेंगे बीतक के रिवीजन के, और फिर इस सेशन को विराम देंगे। तो सुंदर साथ जी, स्टार्ट करते हैं हम लोग। जो हमने कल सोचा था कि किस प्रकार स्टार्ट करें, तो हम महाकारण से स्टार्ट करते हैं। तो महाकारण में क्योंकि भविष्य पुराण में तो मोस्टली हिस्ट्री है पूरी हमारी राजाओं की, तो उसको हम लीव करते हुए महाकारण पे थोड़ा सा आज क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं बीतक से, और फिर रिवाइज करते हैं, और सुंदर साथ का उसमें थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाएगा नॉलेज। फिर उसके बाद हम देवचंद्र जी की और मेहराज जी की यात्रा, जागनी यात्रा आगे बढ़ेंगे। तो कल किरण आंटी ने बोला कि जब हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे थे ना, तो मेड़ता का जो प्रसंग है उसमें थोड़ी सी मेरे से त्रुटि हुई है। तो मेड़ता की घटनाक्रम में मैंने क्या बोल दिया है कि अक्षर ब्रह्म की आत्मा उस टाइम प्रवेश करने के बाद उनमें 5 शक्तियां आती हैं। तो उन्होंने मुझे रोका वहां पे कि आपने ऐसे बोला, जबकि शक्तियां तो पहले से उनमें थी। तो महामती करके उनकी वाणी पहले भी उतर चुकी है। तो उसको हम करेक्ट करेंगे, अगर टाइम मिला तो आज ही, नहीं तो कल करेंगे। फिर हम उसको उस चौपाई से भी क्लियर करेंगे जो स्वामी जी ने अपने टीका में क्लियर स्पष्ट रूप से लिखी है, उसको भी हम अवलोकन करेंगे उसका। और आज हम शुरू करते हैं जो हमारी आज की क्विज है उसको महाकारण से। तो सुंदर साथ जी, मैं क्वेश्चन पूछता जाऊंगा, आप आंसर करते जाइएगा, और जहां आपको लगे कि मेरे से गलत हो रहा है, आप रेज हैंड करके मेरे को सुधार सकते हैं। मैं भी पहली बार ही मंथन कर रहा हूँ। तो चलिए लेट्स स्टार्ट इट। मैं शेयर करता हूँ व्हाइट बोर्ड, ताकि हम उस पर लिख पाए। और हाँ जी, तो यस। तो सुंदर साथ जी, मुझे बताइए, जब बीतक साहब स्टार्ट होती है, तो जैसे कोई ग्रंथकार जब कोई ग्रंथ लिखना शुरू करता है, तो वो पहला शब्द बताइए सुंदर साथ जी, कौन सा पहला शब्द है जिससे हमारी बीतक शुरू होती है। कोई भी ग्रंथकार जब ग्रंथ लिखने बैठता है, तो वो परमात्मा में लीन होता है, उसकी जो आत्मा है उसका दर्शन कर रही होती है, साक्षात्कार कर रही होती है। तो जब वहां से उस ध्यान से वो उठता है, तो कौन सा शब्द बोलता है, हमारी बीतक किस
शब्द से शुरू होती है सुंदर साथ जी, वो बताएंगे। तो डीपी सिंह जी आप बताइए। प्रणाम जी। हाँ जी। अथ शब्द से शुरू होता है, अथ। तो पहली लाइन भी आप बता ही दीजिए कि क्या लिखा है उसमें, कौन सी लाइन है उसमें। अथ। पहली लाइन, हाँ जी, अथ से। अथ आगे, अथ के आगे क्या लिखा है? अथ कितने स्वरूपों की? 3 स्वरूप। बिल्कुल सही। अथ 3 स्वरूपों की बीतक लिखते हैं। तो आप क्लियर कर दीजिए फिर, कौन से 3 स्वरूप हैं जिनकी बीतक लिखी गई है, आप क्लियर भी कर दीजिए। दीपक लिखी है देवचंद जी, हम्म। प्राणनाथ जी और छत्रसाल जी। वेरी गुड। बिल्कुल क्लियर आंसर्स और बिल्कुल करेक्ट आंसर्स। ये 3 स्वरूपों की बीतक जो लिखी गई है, ये मोस्टली जो कि हम मानते थे कि बसरी बल्कि और हकी, लेकिन जैसा कि बीतक के टीका में क्लियर है कि जो जागनी लीला के 120 वर्ष है, वो 1638 से 1758, 1638 से 1758 तक, इन 120 वर्षों में जो है 3 स्वरूपों के द्वारा जागनी का प्रकाश फैलाया। तो यही चीज जो है बीतक के प्रकरण 2 की 24वीं चौपाई में है। सोई सरत कुरान में लिखी 120 बरस 4 5 छठा दिन तब जाहिर होवे अरस, यानी कि 1638, 1638 से 1712, 1712 तक सदगुरु श्री देवचंद्र जी के द्वारा उनके तन से लीला होती है। फिर 1712 से 1751 जो हमने कल देखा था ना, महामती जी का जो ईयर आता है संवत 1751, 1751, जिसमें वो ध्यानावस्थित होकर गुम्मट जी में आज भी हमारे समक्ष हैं। तो वो 1751 तक की लीला प्राणनाथ जी के द्वारा, और जो फिर रिमेनिंग 7 वर्ष बचे 51 टू 58, 1751 से 1758, वो लीला जो है वो महाराजा छत्रसाल जी के तन से जो संपादित होती है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा रहेगा। प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम जी डीपी सिंह जी, प्रणाम जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा रहेगा। हाँ जी अनिल भाई, आप इसी विषय में कुछ कहना चाहते हैं तो बताइए। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। जो भी लेखनकार होते, शास्त्र के लेखन करते, तो अर्थ के साथ साथ हवे पहला मोह जलनी कऊ बात। हवे, यस। हवे बिल्कुल। फिर बाद में आता है अब इश्क भानो सा। हाँ, अब कहूँ रे इश्क की बात। अब कब इश्क की बात। बिल्कुल इश्क सही। शब्दातीत साक्षात। बिल्कुल सही। बस तो यही कहना। प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी। चलिए सुंदर साथ जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी बीतक के प्रथम प्रसंग, प्रथम चैप्टर से ही रहेगा। बहुत ही सरल सरल प्रश्न है, मेरे को ज्यादा टफ आते भी नहीं है। तो बताइए सुंदर साथ जी, अर्थ 3 स्वरूपों की बीतक लिखते, पहली लाइन तो पूरी हुई। अब किसको याद है कि पूरी बीतक की पहली चौपाई कौन सी है? बहुत इजी है, बहुत इजी है, और वो बीतक के ही प्रसंग से आती है। तो बीतक की पहली चौपाई का पहला चरण बताएं या पहली चौपाई बताएं? बहुत इजी है। श्री बीतक साहिब की पहली चौपाई एक ग्रंथ के नाम से शुरू होती है, जहां पे हमारे पुराने हिस्ट्री के सारी डेट्स और वो सब दी हुई हैं। तो आप बताइए सुंदर सार जी, कौन सी ऐसी चौपाई है जो कि हमारे एक किसी हमारे नहीं मतलब दूसरे किसी ग्रंथ के बारे में बताई गई है, जिसमें हमारे ही साक्षियां हैं पूरी। तो ऐसा कौन सी चौपाई हो सकती है जिससे बीतक स्टार्ट होती है? तो बताइए अनु गुप्ता जी, आप बताइए। जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। भविष्य पुराण में। भविष्य पुराण में, बिल्कुल सही आपने बोला, भविष्य पुराण में। तो उसकी चौपाई पूरी भी कर दीजिए। पूरी नहीं आती। हाँ जी, कोई बात नहीं। मैं 1 मिनट, 1 मिनट दीजिए।
सॉरी सुंदरराज जी, एक अर्जेंट कॉल आ गया था तो मैं उसको ले रहा था। तो भविष्य पुराण में, हाँ जी बोलिए। युग 4 आगे आएगा एक चरण। ओके, हाँ जी, श्रीनिवास जी आप बताइए इसके बारे में पूरा। हाँ, प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम जी। भविष्य पुराण में राजा कहे युग 4, हाँ वचन जो है व्यास के ताको करो विचार। बिल्कुल। तो हाँ जी बताइए, इसमें कौन से 4 युग की बात की जा रही है? इसमें सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। और इसमें जो राजा शब्द कहा है ये किसके लिए कहा गया है? राजा यहाँ पर उन राजाओं को लिया गया है जो धर्म का आचरण कर रहे हैं। सभी का वर्णन नहीं है, केवल जो श्रेष्ठ और जो धर्म के आचरण पर जिन्होंने राज्य किया है उन्हीं का इसमें वर्णन किया है। बिल्कुल। राजा और तो बहुत थे। अब इतना बड़ा 4,32,000 वर्ष तो हमारे कलयुग के ही है, कलयुग तो के हो इससे गए। 4 गुना ज्यादा बड़ा है। तो बिल्कुल। सतयुग में तो फिर वहाँ 17 राजा कैसे, वहाँ तो 17 लाख हो जाएंगे। तो कहने का ये जो है मेन राजा हैं जो जिन्होंने धर्म को धारण किया। मुख्य उनकी लिया गया है। वेरी सतयुग करेक्ट। में ब्रह्मा विष्णु महेश जो है उनको भी माना गया है। वो उनको जो है सन्यासी, हमारा जब वो आया था ना हरिद्वार का प्रसंग, हाँ तो जी। उसमें सन्यासियों का वर्णन आया था कि सन्यासी सतयुग में कौन कौन हुए। तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों सन्यासी हुए सतयुग में। बिल्कुल। और तेत्रता में जो है वशिष्ठ शक्ति और पराशर हुए। ऐसे ही द्वापर में वेदव्यास जी और सुखदेव हुए। तो इसका मतलब ये है कि जो मुख्य होते हैं उनके ही नाम दिए गए। प्रणाम। प्रणाम जी श्रीनिवास जी, प्रणाम जी। हाँ जी, कुसुम अग्रवाल जी आप कुछ कहना चाहते हैं विशेष इसके बारे में या फिर सेम आंसर था? नहीं, अनम्यूट नहीं हुआ आपका। अब हुआ? हाँ जी बोलिए। हाँ, प्रणाम जी। ये चौपाई जो आप पूछ रहे थे ना भविष्य पुराण वाली, वही मैं आपको बताना चाहती थी, लेकिन उन्होंने बता दिया, कोई नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। प्रणाम जी। प्रणाम जी। आई थिंक जयश्री बहन भी वही बोलना चाहते थे, चौपाई। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरा है वो ये है कि मैं एक बार फिर से लोअर हैंड करता हूँ। हाँ जी, तो अब हमने देख लिया भविष्य पुराण में, अब हम चलते हैं इस चैप्टर को नेक्स्ट महाकारण की तरफ। तो सुंदर साथ जी अब मुझे एक एक करके आराम से बिना ज्यादा मतलब परेशान हुए, बहुत इजी क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं। मुझे ये बताइए कि जैसे कोई भी एक कारण होता है ना, तो उस कारण के पीछे भी एक कारण होता है। तो जो कारण के पीछे कारण होता है ना, उसको हम कहते हैं महाकारण, यानी वो कारण का भी कारण है। तो सुंदर साथ जी अब ये बताइए कि इस खेल का कारण और महाकारण। तो सबसे पहले हम बोलेंगे महाकारण के विषय में कि कारण का भी कारण क्या बना। तो ये खेल है संसार का, जो हम माया का, काल माया का खेल देखने आ रहे हैं। तो उस खेल का, इस खेल का क्या कारण, क्या महाकारण क्या है? तो जो मूल रूप से है कारण का भी कारण। हाँ जी जयश्री बहन आप बोलिए। एक बार अनम्यूट कीजिए जयश्री बहन। प्रणाम जी। हाँ जी। राज्य महाराज हमको उसकी परम धाम की नियामत बताने के लिए, उसकी साहिबी, उसका प्यार, प्रेम, इश्क सब हमको बताने के लिए उसने महाकारण बनाया। कि जब सब सखिया कुंज निकुंज वन में खेल कर रही थी तो उसने यहाँ वीर पे सब सखिया उस पर गिरी, एक से एक सब सखिया और श्यामा जी सब के दुख का किसी को अनुभव नहीं था परम धाम में।
फिर उसको ये दिखाने के लिए कि सुख और दुख क्या है। तो उसने पहले महाकारण एक कहा पे यहाँ की नियामत है, सब राज्य में कितनी शक्ति है, कितना प्यार है, सब दिखाने के लिए एक कुंज निकुंज वन में एक खेल रचा और सब सखियों के पास ऐसा करवाया। इसलिए सखियों को बता रहे थे कि सखिया तुम्हें मेरी प्रेम की कदर नहीं और आपको मालूम नहीं कि मुझ में क्या है। इसलिए राजी महाराज ने लीला की थी कि जब इसको मैं नश्वर तन दो नश्वर ब्रह्मांड में भेजूं तो उसको मालूम पड़ जाए कि मैं क्या हूँ इसके लिए। वरना सखियों को तो ऐसा था कि हमको तो राज्य से भी ज्यादा प्यार है। बस ऐसा मुझे। बिल्कुल सही। प्रणाम जी। आपके यहाँ दूसरा डिवाइस है क्या? एको आ रही है थोड़ी, नहीं? मैंने ईयरफोन लगाया है। हाँ, इस वजह से आ रही है। ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलिए, एक सुंदर साथ जी मुझे बताएंगे, एक चौपाई है खिलवत की और उसमें बताया कि दो चीजें, एक ये और एक ये, वो दिखाने के लिए ये जो है महाकारण। तो वो चौपाई बताइए, एक डैश और डैश, सो डैश पहले डैश। तो ये चौपाई बताइए सुंदर साथ जी, कौन सी चौपाई है खिलवत की वाणी की कि दो रीजंस बने, एक रीजन 1 और रीजन 2। तो सुंदर साथ बताइए, नहीं तो मैं हिंट देता हूं। आप बताइए, नहीं तो मैं हिंट देता हूं। हाँ जी, दो चीजें हैं सुंदर साथ जी, बहुत इजी है। फिल कीजिए, क्या दिखाना है जो खेल बना है? ज्योति संजेल जी बताइए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। एक पातशाही अर्श की और वाहिदत का इश्क, सो देखलावन रूहन को पहले दिल में लिया हक। बिल्कुल सही। तो जैसा कि जयश्री बहन ने भी बताया, तो आप इस चौपाई का थोड़ा सा खुलासा करेंगे? राजी ने पातशाही मतलब शायद साहिबी। साहिबी हाँ, एक पातशाही अर्श की, दूसरा वाहिदत का इश्क। तो हमें राजी ने अपनी साहिबी और इश्क जो रूहों को परमधाम में रहते हुए पता नहीं था, उसको दिखाने के लिए हमको परमधाम से दूर, हम तो है तो मूल मिलावे में ही बैठे, पर हमारी नजर संसार में आई है तो परमधाम से दूर आए हैं जैसे ऐसा फील हो रहा है। तो वही बैठे बैठे हम राज्य के जो पातशाही और इश्क का पहचान नहीं कर पा रही थी, उसको दिखाने के लिए राज्य ने हमारे लिए ये खेल, ये अक्षर का जो खेल है उसमें उन्होंने हमें भेजा। तो ये देखलावन रूहन को पहले दिल में लिया हक। तो राज्य के दिल में ये पहला आया कि मुझे सखियों को मेरा इश्क और साहिबी दिखाना है। उसके बाद ही अब जब हम परमधाम में मूल मिलावे में जब हम जागेंगे तो हमको राज्य की और ज्यादा वैल्यू हमको वो एहसास होगा, जो वैल्यू हमको अब पहले नहीं था। मुझे इतना आता है भैया जी। बिल्कुल सही बोला आपने ज्योति संजय जी। प्रणाम जी। तो प्रणाम राज्य जी। का, हाँ जी प्रणाम जी, राज्य का दिल मतलब जो परम सत्य है, जिसको कि स्वामी जी ने रित या मार्फत के रूप में लिखा है, हकीकत रूप में जो 25 पक्ष हैं, परम धाम, अक्षर ब्रह्म, महालक्ष्मी, जो श्यामा जी हैं और जो खूब खुशहालियां हैं, जो भी हमें दृष्टि गोचर हो रहा है, उसके रूप में राज्य का हृदय ही क्रीड़ा कर रहा है। लेकिन सखियों को, श्यामा जी को, अक्षर ब्रह्म को, किसी को भी ये ज्ञात नहीं है कि मतलब जो मूल जो है इस सब का क्या है। और जब राज्य ने इस बात को अपने दिल में लिया कि मैं इनको अपनी पहचान कराऊं
कि तुम्हारा जो स्वरूप है वो मेरा ही स्वरूप है, तुम्हारे अंदर जो प्रेम है, जो इश्क है, जो वाहिदत है, एक दिली है, वो मेरा ही है। और जो ये तुम अपने सामने प्रकट रूप में देख रहे हो 25 पक्ष, ये भी जो है मेरे हृदय के ही व्यक्त प्रकट रूप है। तो इस पूरी चीज को, जो उनकी इच्छा है उनके हृदय की, उसको हमने क्या बोलना है कि ये खेल का महाकारण और उनकी राज्य की इच्छा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए कि कारण क्या है। सो ये तो हो गया महाकारण, कारण का भी कारण। अब खेल का कारण क्या बनता है? राज्य ने तो दिल में ले लिया, अब उसको आगे बढ़ाना है, तो दो कारण बनते हैं जिसकी वजह से नेक्स्ट एग्जीक्यूशन होता है, और इस खेल का जो उनके अंदर की इच्छा है वो प्रकट होने का वो जो है प्रत्यक्ष उसका बनता है। तो दो कारण बने, तो वो दो कारण सुंदर साथ जी बताइए, कौन से दो कारण बने? बताइए, ज्योति सिंह जी आप बताइए। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। एक तो अक्षर ब्रह्म के मन में भी ये इच्छा उत्पन्न करवाए कि जो वहां पे सखियां हैं नहीं, राज्य के सिवा कोई और है, तो वो अक्षर के दिल में हुआ। रोज तो राज्य के दर्शन करने आते थे, लेकिन उस दिन राज्य ने कुछ ऐसा दिल में लिया कि उनको भी दिल में उपजा कि कोई और है जो राज्य, मतलब हमारे जो परमात्मा है, हमारे अक्षरातीत है, वो उनके साथ रहते हैं, लीला करते हैं, आखिर वो कौन है। तो ये तो अक्षर ब्रह्म के मन में इच्छा डाले। और जो सखियां थी वो तो उनका तो हो गया, और जो यहाँ आदि काल से जो ये सृष्टि रचना होती है, तो यहाँ पे सभी सज्जुग से ही राज्य ने हर ग्रंथों में लिखवा दिए थे साक्षियां कि ब्रह्म मुनि आएंगे, ब्रह्म आएंगे। तो सभी जीवों ने अपनी अपनी तपस्या और साधना में अभी तक लीन है, उन जीवों को भी अखंड करना है। तो राज्य ने एक कारण ये भी है कि वो सभी साधु जितने भी जीव है उनको भी तो कारण चाहिए, किसी कारण, तो वही कारण बना कि वो जब ब्रह्म मुनि आएंगे तो उनको भी अखंड मुक्ति का उपहार मिलेगा। और इतना ही समझ में अभी आ रहा है, इतना। बिल्कुल सही। प्रणाम जी। हाँ जी, हमारे पास एक और सुंदर साथ है, एंड्रॉयड ब्लू ड्रॉयड। आप बताइए गायत्री जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। जब सुबह के टाइम अक्षर ब्रह्म धनी के दीदार करने के लिए आते हैं, तो आते तो डेली थे, और धनी जी धीरे से मुखड़ा घुमाकर स्वीकार करते थे उनका प्रणाम, दंडवत प्रणाम। उस दिन क्या सोचा कि ये तो केवल पति रूप मेरे को समझती है, मेरी साहिबी नहीं जानती, मेरा इश्क नहीं जानती, अपने का ही इश्क बड़ा समझती हैं, और मुझे केवल पति के रूप में देखती हैं। ये नहीं मालूम कि मैं हूँ कौन, मेरी साहिबी कितनी बड़ी है, कि मेरा ये पूरा ब्रह्मांड मेरी एक उंगली पर नाचता है, क्यों ना मैं अपनी साहिबी दिखाऊं। तो उस रोज जब वो अक्षर ब्रह्म आए थे दीदार करने के लिए, तो पूरा मुख घुमा दिया। सखियां सामने रहती थी, और सखियों ने कहा पिया जी किसको देखते हैं झरोखे में, तीसरी भौम की पड़साल में जब बैठते हैं, किसको देखते हैं, हम भी तो देखें। नीचे को झांक कर देखती हैं तो इनके ही स्वरूप जैसा एक दूसरा पुरुष दिखाई दिया, तो इनको शक पैदा हो गई। आप तो बोलते थे कि मेरे सिवा इस धाम में कोई नहीं है, लेकिन आप जैसे स्वरूप जैसा ये है कौन? बोले इनके बारे में मत पूछो, तो नहीं ये तो बताओ कि ये हैं अक्षर ब्रह्म, ये क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं? तो इनका अक्षरधाम है सामने, और ये दुख की लीला करते हैं, दुख का ब्रह्मांड बनाते हैं। यहाँ पे इनको इच्छा जागृत होगी कि अब तो हम दुख का ब्रह्मांड देखेंगे, शायद इस ब्रह्मांड से अच्छा वो ब्रह्मांड है, हम तो दुख का ब्रह्मांड देखेंगे। तो फिर यही चाहते थे राज जी कि हम ये कुछ मांगे तो मैं दिखाऊं। उधर अक्षर ब्रह्म ने इतनी सुंदर सुंदर स्वरूपा को देखकर, स्त्रियों को देखकर मन में इच्छा की
मेरे धनी के पास इतनी सुंदर स्त्रियां हैं, सखियां हैं, ये क्या लीला करती हैं, तो मैं भी देखना चाहता हूँ। ये मन में इच्छा आई अक्षर ब्रह्म के और सखियों के दिल में इच्छा आई कि हम झूठा खेल देखना चाहेंगे। तो धनी से यही कारण महाकारण बना। यदि और कुछ हो तो बता दो, मैं तो इतना सही नहीं, जानती हूँ। बिल्कुल प्रणाम। सही, बिल्कुल सही, प्रणाम जी। चलिए सुंदर साथ जी बिल्कुल सही बोला कि एक खिलवत की चौपाई है, जो पहले लई हके दिल में ता पीछे आई माहे नूर। मतलब कि जो पहले राज्य ने लिया, फिर उनके जो सत स्वरूप सत अंग हैं अक्षर ब्रह्म, उनके अंदर हृदय में आया। तिन पीछे हादी रूहन में, मतलब कि श्यामा जी और सखियां, जो हम लोग वैसे तो वहां पे ऐसा कुछ शरीर है नहीं जैसा कि यहाँ पे है, तो वहां पे सब कुछ जो है वो आत्म स्वरूप है। इस टाइप के यहाँ पे जैसे होते हैं वैसे वहां पे नहीं है, तो वहां पे आत्म स्वरूप है, सब कुछ राज्य के हृदय का ही व्यक्त स्वरूप है, आत्म स्वरूप है। तो फिर उसके बाद जो है जो ता पीछे हादी रूहान में योकर हुआ जहूर, यानी कि ए जोकर हुआ जहूर। तो इसका मतलब कि जो पहले राज्य के दिल में आई महाकारण, फिर आई अक्षर के दिल में, फिर आई सखियों और राज्य के दिल में, और फिर इस प्रकार ये खेल का कारण बना। तो ये तो हो गई चौपाई। अब एक चौपाई और बहुत फेमस है, वो है कि इनके मन में क्या उपजा और उनके मन में क्या उपजा। तो दोनों का हमने देख लिया, तो उसकी चौपाई को हम थोड़ा सा मैं लिखता हूं, आप उसको पूरा करिएगा सुंदर साथ जी। बहुत ही इजी चौपाई है, मैं लिखता हूं उसको स्क्रीन पे। तो सबसे पहले जो हमारे थे, तो बताइए सुंदर साथ जी, क्या ये चौपाई की मन है, किसका मन है, ये किसका मन है, और उसमें क्या जो है चीज उत्पन्न हो रही है, क्या उत्पन्न हो रहा है, किसके मन में क्या उत्पन्न हो रहा है। ये प्रकाश हिंदुस्तानी की चौपाई है। और फिर नेक्स्ट में आएगा कि इसके बाद नेक्स्ट किसके मन में क्या हुआ। तो पहले हमने देख लिया कारण में एक कारण क्या था, एक पार्ट, फिर दूसरा पार्ट देखा। तो इसमें दो जो हैं स्वरूप हैं जो इच्छा कर रहे हैं। तो बताइए, पहली लाइन पूरी करिए सुंदर साथ जी। सुनीता सिंगल जी बताइए, किसके मन में क्या उपज रहा है। प्रणाम जी। अक्षर मन उपजी ये आस, देखो धनी जी को प्रेम विलास। ओके, बस तब आप इतना बताइए, अक्षर मन उपजी ए आस, देखो धनी जी को प्रेम विलास। ठीक है, बिल्कुल सही। तो अब एक सुंदर साथ बताएंगे कि ये पार्ट 1 हो गया, अक्षर मन उपजी ए आस, देखो धनी जी को प्रेम विलास। तो अब नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट क्या होता है, किसके मन में फिर क्या उपजता है। सेकंड पार्ट इसका पूरा करिए। स्वर्ण आंटी, आप सेकंड पार्ट पूरा करिए। तब क्या हुआ। अक्षर मन उपजियास, देखो धनी जी को प्रेम विलास। मुझे तो 2 ही चरण आते थे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। नीलम मिड्डा जी आप बताइए। नहीं नहीं, आपका आवाज ही नहीं आ रहा, एक बार आवाज नहीं आ रहा आपका। तब सखियों मन उपजी ए, तब अक्षर, तब देखे। बिल्कुल, सखियों के मन में पहले अक्षर के मन में उपजी ए तब आस, देखे अक्षर खेल, तब देखे खेल अक्षर का जे, ऐसे करके है कुछ।
खेल देखें अक्षर का जे। खेल तो खेल देखें अक्षर, हाँ खेल देखें अक्षर का जे। जे। वेरी गुड सुंदर साथ जी, आपने बिल्कुल सही बताया। तो ये हमारे कारण और महाकारण बन गए, जिसको कि हमने खिलवत प्रकाश दोनों की वाणी की चौपाइयों से देखा। तो इस प्रकार ये हमारे खेल के कारण और महाकारण बन गए। ठीक है, ये सबको ऑलरेडी पता है और हमने उसको रिवाइज कर लिया। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि जब ये खेल की इच्छा पैदा हुई तो जो नेक्स्ट बीतक में चौपाई आती है इस प्रकरण की, वो एक कहने को एक स्थान, ऐसे कह नहीं सकते कि ये वो एक स्थान है, लेकिन वो एक जगह परम धाम में है। तो जैसे कि वो लिखते हैं ना, अब नलिये की बीतक बोलते हैं, तो ऐसे ही उन्होंने लिखा है कि अब मैं वहां की बीतक करता हूं। तो आप थोड़ा सा इसको सोच के बताइए, मैं लिखता हूं आपके सामने। तो कारण महाकारण हो गया। अब हम एक जगह जाके परम धाम में इस खेल को देखने के लिए रेडी है। तो चौपाई आती है, अब कहो फेर के डैश की भी तक। तो वो कौन सा स्थान है, स्थान के नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी यहाँ की बुद्धि से समझने के लिए उसको एक स्थान के रूप में ले सकते हैं कि अब कहो फेर के डैश की भी तक। तो वो कौन सा बोला जा सकता है स्थान, पम्मी जी बताइए। अब कहो फेर के मूल मिलावे की बीतक। बिल्कुल, तो इसका अर्थ भी बता दीजिए, थोड़ा सा इसके बारे में बता दीजिए। जो आगे आपने प्रश्न मतलब पूछा कि कारण और महाकारण क्या है, तो बस उसी की बात शुरू करने से पहले कह रहे हैं कि अब मूल मिलावे की बीतक बताते हैं। मूल मिलावा अगर हकीकत के रूप में देखें तो मूल मिलावा जो हम खिलवत कहते हैं वो है, और मूल मिलावा अगर मार्फत की दृष्टि से देखें तो धनी के दिल की बात कह रहे हैं कि धनी के दिल की वो हकीकत, वो बात जो है वो कह रहे हैं। जैसी आज्ञा धनी की सो बातें बुजुर्ग, जैसी धनी की आज्ञा है उसी तरह से अब ये बातें बताई जा रही है। तो ये जो बीतक है उसमें कारण क्या बना और महाकारण क्या बना वो अब बताते हैं, जो आपने पहले ही प्रश्न पूछ लिया। बिल्कुल सही। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। तो हम लोगों ने कारण महाकारण देख लिया, राज्य के दिल की इच्छा, और फिर सखियों का और अक्षर ब्रह्म का एक दूसरे का खेल देखने का जो कारण बना। उसी प्रकार फिर राज्य ने हमको अपने मतलब फरामोशी कहने को ने, फरामोशी है लेकिन फरामोशी परम धाम में सही शब्द नहीं है। तो हमारे जो मूल तन है जिनको हम परात्म बोलते हैं, वो धनी के सामने उन्हीं के चरणों में बैठ गए, और राज्य ने हमें सुरता द्वारा, यानी कि जिसको हम वासना, रूह, आत्मा कुछ भी बोले, हमारी नजर को इस संसार में खेल की तरफ लगा दिया। तो जो जगह नहीं भूलना चाहिए, बट जिस स्थान पर हम परम धाम में थे उस स्थान को हमने मूल मिलावा कह दिया। तो अब कहो फेर के मूल मिलावे की बीतक। तो मूल मिलावे की बीतक इसके बाद यहां से हम इस प्रकरण में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट प्रश्न मेरा रहेगा कि जब हमने खेल, राज्य ने खेल की इच्छा डाली, हमने खेल मांगा, राज्य ने मना भी किया बहुत बार, हमने कहा नहीं हम तो तैयार हैं, रेडी हैं, आप हमें खेल दिखाइए। तो अब उसके बाद ये बताइए सुंदर साथ जी कि खेल का जो कारण है, खेल का जो मूल कारण महाकारण है, वो महाकारण क्या था? महाकारण था राज्य को कुछ पहचान करानी है जो वहां पॉसिबल नहीं है। तो क्या कारण है कि वो चीज वहां पॉसिबल नहीं है? व्हाट इज द रीजन? तो उसके लिए कुछ वर्ड्स आते हैं, आपको मैं वो वर्ड्स स्क्रीन पे लिख भी दूंगा, आपको सिर्फ बताना है कि उसमें से आपको समझ में क्या आता है। तो एक वर्ड आता है मेरे दिमाग में, वो आता है ये, इसका आप डेफिनेशन बताइए। फिर एक वर्ड आता है मेरे दिमाग में, मतलब बीतक से ऑब्वियसली मेरा दिमाग कहाँ चलेगा,
ये, और फिर एक वर्ड आता है ये। तो बताइए जो महाकारण बना सुंदरसाज जी, वो महाकारण का निबेरा क्लैरिफिकेशन वहां क्यों नहीं हो सकता था? व्हाट वाज द रीजन? तो उसके लिए मैंने हिंट आपके सामने रखी है कि क्या ऐसी चीज है जो कि पॉसिबल ही नहीं थी, उसके लिए फिर इस तरीके का एक खेल बनाना पड़ा, रचना करनी पड़ी। तो व्हाट इज द रीजन? हाँ जी कुसुम आंटी आप बताइए। जो मुझे समझ में आता है ना कि वो भूमि जो थी अद्वैत की थी और वहां पर दो नहीं हो सकते, वहां पर एक ही है। जो द्वैत की भूमि में दो हो सकते हैं, तो उसका मूल कारण ये था कि वहां पर इश्क का बेवरा नहीं हो सकता था, क्योंकि वहां पर वाहिदत थी। जो एक के दिल में होगी वो सभी के दिल में होगी, तो इसलिए वह खेल वहां पर नहीं दिखा सकते, इश्क का बेवरा नहीं हो सकता। तो उसके लिए उनको द्वैत की भूमि में भेजना जरूरी था, जहाँ पे वह इश्क का बेवरा कर सके, कि दो हो सके वहां पर। तो इसलिए जो यही मूल कारण बना इसका, कि मूल जो है अद्वैत में, जो मूल मिलावे में या पांचवी भूमि में कहीं पर भी नहीं हो सकता, तो उनको इश्क का बेवरा करने के लिए द्वैत की भूमि में भेजा गया। मुझे तो यही समझ आता है। एक चीज और लिखना भूल गया, मुझे लिखना चाहिए था, वो वर्ड भी इंपॉर्टेंट है। स्वलीला, मतलब वहां पर जो थी स्वलीला थी, राज्य की ही लीला थी, और कोई था ही नहीं वहां पे। जो राज्य का दिल था वही सभी रूपों में लीला कर रहा था, तो वहां पर बेवरा हो ही नहीं सकता था, क्योंकि सिर्फ राज्य ही थे, और सखियां वो थी, वो तो हकीकत रूप थी जिसकी उन्हें बिल्कुल भी पहचान नहीं थी कि भाई जो है सब राज्य का ही वो है। वह अपने आप को राज्य से ही अलग समझती थी। तो इसलिए इश्क का बेवरा और साहिबी दिखाना जो था वह अद्वैत की भूमि में नहीं हो सकता था, इसलिए उनको द्वैत की भूमि में भेजा गया। बिल्कुल सही, प्रणाम जी। प्रणाम। हाँ जी, तो इसकी चौपाई आती है पहले मूल अद्वैत में भूम जहाँ इश्क, यानी कि जो स्वलीला अद्वैत परम धाम है, वहां की भूमिका जैसा कि आपने बताया कि वो इश्कमयी है, प्रेममयी है। वहां पे प्रेम का बेवरा नहीं हो सकता, इश्क का बेवरा नहीं हो सकता। तो वो जो मतलब कहते हैं ना कि कदीम से वो एक चला आ रहा था कि हमारा इश्क बड़ा है, वो एक तरीके की प्रेम भरी वो चल रही थी क्वेश्चन आंसर। तो किसका इश्क बड़ा है, तो उसको जो निर्णय है उस भूमि पे नहीं हो सकता जहां पे स्वयं अक्षरातीत का ही हृदय सभी रूपों में व्यक्त हो रहा हो। तो उसका निर्णय करने के लिए तो ये काल माया का ब्रह्मांड, जो कि मतलब द्वैत, जो ये वर्ड लिखा है द्वैत, तो यहाँ पे दो की लीला है, इसलिए द्वैत मतलब कि माया अलग है और जीव अलग है, दोनों संग नहीं रह सकते। जीव और माया, जीव शुद्ध चैतन्य है और माया जो है वो इस संसार में, काल माया में, और अंधेरे का प्रतीक है, और जीव अलग है। तो जीव और माया द्वैत के संसार में है, तो द्वैत में आके इस लीला का निबेरा हो सकता था। योग माया का जो ब्रह्मांड है, जिसको कि नेक्स्ट में लिखा है अद्वैत, योग माया को अद्वैत भूमिका बोलते हैं, क्योंकि वहां पे नूर तत्व है, अक्षर ब्रह्म का जो नूर है वही वहां पे लीला करता है, तो इसलिए उसको अद्वैत की भूमिका बोलते हैं। और इसके बाद जो हमारा अक्षर ब्रह्म है, योग माया का जो मूल है, तो योग माया की जो अद्वैत भूमि है उसका मूल जो है परम धाम है, क्योंकि परम धाम में जो अक्षर ब्रह्म है वो अक्षरातीत के ही सतंग है, तो इसलिए जो मूल अद्वैत वर्ड यूज किया गया है तो वो परम धाम के लिए यूज किया गया है, क्योंकि वो योग माया का जो अद्वैत का ब्रह्मांड है उसका मूल है, तो इसलिए वो मूल अद्वैत। और स्वलीला अद्वैत का मतलब क्योंकि उसी एक ही स्वरूप का हृदय व्यक्त रूप में अलग अलग रूपों में क्रीड़ाएं कर रहा है, तो वो एक ही की लीला है, स्वलीला अद्वैत। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं सुंदर साथ जी, और एक क्वेश्चन लेने के बाद फिर हम फिनिश करेंगे आज का सेशन और बचे हुए क्वेश्चन कर लेंगे। तो इस खेल में आने के लिए जो हमारे फर्स्ट स्टार्ट हुआ, तो 3 तकरार कहे गए और 3 प्रकार के इंड बने।
तो इसमें अब सुंदर साथ जी ये बताइए क्विकली, बहुत इजी क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि 3 प्रकार की लीलाएं हुई हैं, वो कौन कौन से, उनको कौन कौन से दिन बोला जाता है, जो कि कुरान के हिसाब से कौन सा दिन बोला जाता है, कौन सी वो लीला है, और उस, बस ये लास्ट क्वेश्चन है, और कौन सी वो लीला है और वो लीला कैसी है, मतलब क्या वो लीला नींद में है या फिर वो लीला जागृति की है, कौन सा ब्रह्मांड बना, किस टाइप की वो लीला रही, और उसके बारे में कौन सा दिन है, उस दिन के बारे में बताइए, उसको कौन सा दिन बोला गया है कुरान के अंदर। और अगर हो सके तो नेक्स्ट हम बताएंगे कि उसके अंदर कौन सी शक्ति किस रूप में आई, नहीं तो शॉर्ट में ही लेते हैं, 3 ब्रह्मांड कौन से हुए, कौन कौन से दिन में हुए, और उसमें जागृति कैसी थी, मतलब नींद थी या थोड़ा बहुत नींद थी, कैसा था, थोड़ा सा इसके बारे में आप सुंदर साथ बताइए। तो दक्ष सिद्धपारा जी आप बताइए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। वो 3 व्रज, रास और जागनी कुरान में लैल तुल कद्र की रात्रि कही है, और व्रज को पहला दिन कहा है, लैल को दूसरा दिन कहा है। व्रज, रास, जागनी, लैल तुल कद्र, व्रज को पहला दिन, रास को दूसरा दिन, और ये जागनी ब्रह्मांड को तीसरा दिन। ओके, और इसमें जागृति किसमें है, व्रज में कहाँ हम पे, सब निंद्रा में थे। कितनी निंद्रा में थे, हम कितनी निंद्रा में थे? पूरे ही निंद्रा में थे। हमको राज्य के बारे में नहीं पता था, सिर्फ इतना ही पता था कि ये कृष्ण हमारे धनी है। हमें रास में हमें धनी का पता था, मूल संबंध हमें पता था कि नहीं पता था? मूल संबंध का कोई पता नहीं था। और रास में हम अर्ध जागृत थे और अर्ध निंद्रा में थे। उसमें हमको पता खाली इतना ही था कि वो मेरे धाम के धनी, धाम की पहचान नहीं थी लेकिन धनी की पहचान थी। करेक्ट। जागृत ब्रह्मांड में हम पूरे ही जागृत थे, धाम की पहचान हो गई और धनी की पहचान हो गई। मुझे तो इतना ही मालूम है। नहीं नहीं, बिल्कुल अच्छा बताया आपने। प्रणाम जी। अच्छा प्रयास किया, प्रणाम जी। आपने कुछ चीजें मुझे भी नहीं बताई, प्रणाम जी। ज्योति सिंह जी आप बताइए थोड़ा सा और। प्रणाम जी, बहुत अच्छे से बता दें उन्होंने, सुंदर सास जी ने, कि ब्रज का पहला दिन, रास का दूसरा। ऐसे तो हम लोग बोलते हैं कि जो अरब में आए थे तो हमारे राज्य पहला था, मतलब ब्रज के बाद जो, रास के बाद जो आए तो फिर अरब में भी आए थे ना, तो उस टाइम भी ब्रह्म ज्ञान का इस संसार में, काल माया में पहली बार ही उन्होंने बताया था। लेकिन लैलतुल कद्र तो इसको ही कहते हैं, ब्रज रास जागनी को। पूरी नींद, अर्ध नींद, और ये जागनी तो पूरा प्रकाश हो गया है, इसमें तो पूरा राज्य का ज्ञान का पूरा उजाला हो गया है, इसमें कुछ रहा ही नहीं। परम धाम की, काल माया की, और हमारे हम क्यों आए, फिर हम जाएंगे, तो हमें राज्य ने पूरी नियामतें दे दी है, कुछ भी बका दिल में संशय ही नहीं रहा राज्य के वाणी से। तो यही तो समझ में आ रहा है। तो एक और क्वेश्चन है कि लीला कहाँ पे हुई, ब्रज लीला कहाँ पे हुई, रास लीला कहाँ पे हुई, और जागनी लीला कहाँ पे हुई, कि उसका कुछ ब्रह्मांड का भी बताइए थोड़ा सा। ब्रज लीला तो काल माया के ब्रह्मांड में हुई, और रास लीला जोग माया के ब्रह्मांड में, और जागनी अभी जो चल रही है वो काल माया के ब्रह्मांड में ही हो रही है। लेकिन अखंड है तो सब अक्षर ब्रह्म के वो सबलिक में हुई, सबलिक के कारण में, महाकारण में रास और ब्रज, और जागनी तो हो ही जाएगी राज्य की। तो ये सब कुरान में भी लैलतुल कद्र कहा गया है ब्रजरास जागनी को। बिल्कुल सही, प्रणाम जी।
श्रीनिवास जी, आप इसको सम अप करिए फाइनली। अब आप इसका आज का मीटिंग का लास्ट क्वेश्चन है, सम अप करिए। हाँ, प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम जी। ये जो ब्रज की और रास की, ये एक्चुअली लैलतुल कद्र लिखा है हमारे कुरान पाक में। लैल कहते हैं रात्रि को, तूल माने लंबी, कद्र माने बहस। कि परमधाम के अंदर ब्रह्मात्माओं के अंदर जो है बीच में ये एक बहस हुई, और अब इस बहस के अंदर की भी इश्क हमारा बड़ा है, तो यहाँ पर इनको इस नश्वर जगत में काल माया के ब्रह्मांड में पहली बार उतारा गया, जिसको ब्रजलीला कहते हैं। ब्रजलीला में राजी महाराज जब आए थे तो हमारे साथ ही, लेकिन कृष्ण नाम से थे और हम उनकी पहचान उस वक्त नहीं करते। और हमारे अंदर जो है इश्क तेज था, हम प्रेम और इश्क में तो खेले वहां, लेकिन कोई शुद्ध नहीं है ना। दो चीजों का ना पता नहीं है, ना तो संबंध का पता है, ना घर का पता है, लेकिन हम कुछ भी खेल नहीं रहे हैं। पता। हाँ, बिल्कुल, दो चीजों पूरी का नींद हमें, है। हाँ पूरी नींद का बिल्कुल। जो सुपन काल माया नाम धराए। फिर जब यहाँ से रास में जाते हैं तो वो योग माया का ब्रह्मांड है, उसमें जागृति का ब्रह्मांड है। आधी जागृति है और आधी नींद की अवस्था होने के कारण हमें ये तो पता पड़ गया, इस संबंध का तो पता पड़ गया कि ये हमारे प्रीतम है। तभी तो उन्होंने उसमें रास में कहा था कि आप कह रहे हैं कि जो है आप गुण होने के बावजूद भी पति को नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ, तो गुण धानी छोड़िए केम, आप तो गुणवान पति हैं, तो फिर आपको कैसे छोड़ रहे हैं? आप तो अवगुणों को मना कर रहे हैं, आप गुण पति को नहीं छोड़ना चाहिए, तो आप तो गुण वाले हैं। तो इस संबंध का तो पता पड़ गया, ये हमारे धनी हैं, लेकिन घर का अभी भी पता नहीं। तभी उन्होंने चौपाई में रास के लास्ट में लिखा, हवे वाला एटलो मांगू खिने का लगा न था ये, जी हाँ हमने ग्रह नहीं चालो थे घर दे। अब पियाजी बस हम तो आपसे यही मांगती हैं कि उस घर ले चलो जहां हम आपसे और आप हमसे कभी भी जुदा ना, अलग अलग ना। तो उन्होंने कहा वो तो फिर परम धाम है, उनको तो हमें आप वहीं लेके चले। तो फिर यहाँ से फिर वापस अपने परम धाम जाते हैं। तो आप क्योंकि जब यहाँ से वहां गए, लेकिन वो कुछ मन में धाक रही, तो थोड़ा संशय बना रहा कि दुख देखने गए थे, लेकिन दुख का तो हमने देखा नहीं कि दुख कैसा होता है। तो उन्होंने मने भी बहुत सब तरीके से समझाया कि वहां जाना ठीक नहीं है, कालमाया के ब्रह्मांड होते हैं और सर्वत अभी तो मैं तुम्हारे साथ था और किसी प्रकार को दुख तुमको नहीं आने दिया, लेकिन अब तुम जब वो ज्यादा ही सिरोमोर हो गई कि बिल्कुल हमने जाना ही है और तय कर लिया पूरी तरीके से, तो तब पिया जी ने कहा कि अच्छा अब की बार जब जाओगे तो तुम्हें पुरुषों में भी उतारूंगा, अभी तक तो तुम पुरुषों में नहीं थी, अब स्त्रियों में भी उतारूंगा, पुरुषों में भी उतारूंगा, तो तुम्हें ये पता पड़ जाएगा कि उस ब्रह्मांड में स्त्री पुरुष आपस में बात नहीं करते, और कोई कर ले तो तीसरा आदमी या तीसरे जो होते हैं वो जो दुर्जन होते हैं ना, तो वो देख के रहते हैं कि देखो वो आपस में बात कर रहे थे तो वहां तुमको पता पड़ेगा। तो यहाँ पर ऐसे ब्रह्मांड में इस बार उतार दिया कि अब यहाँ जाति वर्ण सिस्टम है, धर्म सिस्टम है, उपजातियां हैं, तो उनके चारों वर्णों में उन लोगों को उतार, हिंदुओं के चारों वर्णों में है, ईसाई सिखों और मुसलमानों में भी उनको उतार दिया। अब यहाँ जागनी जो है, फिर पिया जी ने एक बात कहा कि मैं जिस तरीके से ब्रज में आपके साथ था, इस तरीके से मैं तुम्हें यहाँ पर अब की बार नहीं दिखाई दूंगा, जागनी के ब्रह्मांड में मैं तुमको दिखाई, आप ही के साथ हूंगा लेकिन दिखाई नहीं पड़ूंगा, क्योंकि पहले तो मैं तुमको दिखाई पड़ता लेकिन ब्रह्म ज्ञान नहीं था। अब की बार मैं तुम्हें दिखाई नहीं पड़ूंगा लेकिन ब्रह्म ज्ञान तुम्हारे साथ होगा। मेरे दिल की हर बात जो है तुम्हारे पास, जो हकीकत की भी और मार्फत की भी, वो तुम्हारे पास अब होगी। वो मेरा जो ब्रह्म ज्ञान है, जो मेरा वाड में स्वरूप है, वो तुम्हारे पास होगा। तो उससे तुम अब मेरे को पहचान सकते हो कि मैं कहाँ बैठा हूँ। इस तरीके की लीला। अब जो जागनी की, ये काल माया का ब्रह्मांड ही है, लेकिन जागनी का इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें दोनों बातों का पता पड़ गया, संबंध का भी पता पड़ गया और घर का भी पता। क्योंकि हमारा घर जो है वो परम धाम है और हम 25 पक्षों में गमन करने वाले हैं, हम ब्रह्मंगना हैं
और हमारे पियाजी जो है वो राज्य हैं, श्याम युगल स्वरूप हमारे श्यामा जी और राज्य हमारे युगल स्वरूप पिया हैं। तो इस पूरे संबंध का कि यहाँ पर पता होने से हमारी आत्म जागृति हो रही है, लेकिन हमारी जागृति जो परात्म जागृति है वो तो एक ही बार होगी, बार बार आता है जागृति, क्योंकि पौड़े भेले और पौड़े जागसी एक साथ तो हम आए हैं, एक साथ ही हम जागनी भी एक साथ ही होगी। फिर बार बार आ रहा है चौपाइयों में कि हमारी जागनी हो गई, उसकी भी जागनी हुई, उस सुंदर साथ की भी जागनी हुई। जो यहाँ पर ये जो जागनी शब्द वर्णन आ रहा है ये आत्म जागृति, क्योंकि आत्म परामनुषी में आ गई है और यहाँ पर केवल नींद को आपकी आवाज कट रही है, बनाए रखा है। पियाजी ने, मेरी आवाज कट रही है? एक सेकंड। हाँ, इंटरनेट वीक है थोड़ा आपका आज। अब आवाज साफ आ रही है? हाँ, अब बेटर है। अब मेरी आवाज साफ आ रही है? अभी बेटर है, बेटर है। तो अच्छा, तो यहाँ पर ना अब ये ब्रह्मांड जो तीनों के एक से दूसरा बेहतर है, तीसरा और भी बेहतर है। यहाँ पर जो है मार्फत का वो संपूर्ण ज्ञान जिसे परम सत्य कहते हैं। आज तक रूहों को बहुत सारी बातों का, ब्रह्मज्ञाओं को ये पता नहीं था, राज्य के दिल की बातों का पता नहीं। वहां लीलाएं तो होती थी इश्क और प्रेम की, लेकिन उनको उन बातों का पता नहीं था जिनका होना बहुत जरूरी था। जैसे कि एक तो यही, एक पातशाही अर्थ की और दूसरा वहादत का इश्क। ये चीज, ये इनका इस चीज का पता अपना ही हम बड़ा कह बैठे, जबकि एक्चुअल में इश्क तो राजीन का ही बड़ा है, राजीन से ही सब कुछ है। तो ये सारी बात है। एक राजी ने, जो राजी महाराज ने एक बात बताई यहाँ आकर के, ये हमें वहां नहीं पता था कि मैं जो है रूहों के बगैर नहीं रह सकता, रह ना सकूं मैं रूहों बिन, रूहें रह ना सके मुझ बिन, ए पहचान वा को हो गई तो बिछोवा न सहे। तो ये बात का हमको वहां नहीं पता था, अब यहाँ आने पर हमें पता पड़ा कि पियाजी जो है। और दूसरा एक ये कि राजी महाराज के हृदय के अंदर एक बात 24 घंटे हर पल हर घड़ी चलती रहती है कि रूहों को लाड़ लज्जत हक को और कछु काम नहीं, देवे रूहों लाड़ लज्जत। वो रूहों को हर वक्त हर पल हर घड़ी अधिक से अधिक प्यार करना चाहते। इस चीज का हमें वहां पर जानकारी नहीं। तो कुछ बातें जो मार्फत की बातें थी वो अब यहाँ आने पर हमको पता पड़ा कि अक्षर ब्रह्म भी वहां रहते हैं। अक्षर ब्रह्म का हमें कोई जानकारी वहां पर नहीं। अब ये पता पड़ा अक्षर धाम है, उसमें वो रहते हैं और वो उनकी साहिबी की लीला है जो उनके द्वारा संपादित होती है। राज्य महाराज निरपेक्ष सत्ता है और ये अक्षर ब्रह्म सापेक्ष सत्ता है। ये प्रणाम करने आते हैं, हुक्म लेते हैं। इन सब बातों का जो है राज्य महाराज ने यहाँ पर उसका सबका खुलासा किया है। और ये ब्रह्म ज्ञान जो इस संसार जगत में आया, जीवों को तीन सृष्टियां, तीनों को ही लाभ मिले। जीवों को मुक्ति मिलेगी, ईश्वरात्माओं को परम धाम का ज्ञान मिलेगा, और जो है जागनी जो होगी वो ब्रह्मात्माओं की, इनको जो है उनको अपने परात्म तन में जागृत होना है। प्रणाम जी। बहुत अच्छा श्रीनिवास जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। आपने पूरा आज की बीतक का पूरा एक कवर कर लिया, पूरा एक तरीके से निचोड़। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, तो वही सुंदर साथ जी, जैसा कि सब सुंदर साथ ने एक ही बात को बार बार बोला कि ब्रिज की लीला पूरी निद्रा की, तो उसमें ना अपने घर का पता ना मूल संबंध का। फिर रास की जागनी ब्रह्मांड में रास की जागृति की जो भूमिका है जो योग माया की, तो उसमें अर्ध जागृति है। तो मूल संबंध का भी पता लग रहा है, लेकिन घर का नहीं पता, अभी भी अपने मूल घर का नहीं पता कि हम कहाँ के हैं। तो वहां की लीला में मग्न तो हो गए कि हमारे अक्षरातीत ये हैं, हमारे सब कुछ ये हैं, हमारे पति हैं, अखंड पति हैं, लेकिन हम कहाँ के हैं, हम किधर से आए हैं यहाँ पे, वो नहीं पता था। इसी प्रकार अक्षर ब्रह्म को भी नहीं पता। तो और उसके बाद फिर तीसरा जो ब्रह्मांड बना जागनी का, उसमें हमें तारतम वाणी के जो वचन है, जो तारतम वाणी के जो श्री प्राणनाथ जी के द्वारा हमें मूल संबंध की भी पहचान है, हमें मूल घर की भी पहचान है,
और हमें अब तक के जो पुराने खेल हो चुके हैं उनकी भी पहचान है, और आने वाले जो दिन 7वां दिन जो हमारा न्याय का होगा, तो 2 दिन तो हमने कर दिए, तीसरा दिन जागनी को नहीं बोलेंगे, तीसरा दिन फिर मोहम्मद साहब का, फिर चौथा दिन देवचंद्र जी का, 5वां प्राणनाथ जी का, छठा मोमिनों का, और 7वां न्याय की लीला का जो नेक्स्ट होगा। तो इस प्रकार ये 7 दिन की लीला होती है, और ये ब्रह्मांडों में होती है, जो कि पहले काल माया था ब्रिज का, वो नष्ट हो गया, वैसा का वैसा अभी अखंड है, वो लीला चल रही है योग माया में। फिर रास का भी अखंड है, और फिर जो दोबारा ये बना काल माया का ब्रह्मांड जिसमें हम अभी हैं, तो इसमें ये जो जागने की लीला चल रही है। तो इस प्रकार हमने ये देखा आज महाकारण, और फिर इसके बाद कल हम थोड़ा सा ब्रिज की लीला के बारे में थोड़ा डिटेल में जाएंगे कि ब्रिज की लीला में, अच्छा हाँ, तो वो जो मैं एक क्वेश्चन छोड़ के जाऊंगा ताकि हम फिर कल थोड़ा उस पर विचार करते रहें। तो सुंदर साथ जी, जैसे कि कहा जाता है कि 5वें दिन की लीला में तारीफ मोहम्मद मेहंदी की, कोई सुनी ना कोई क्या है, कई हुए सी, पर किन ब्रह्मांडों ना है। तो 5 शक्तियों की लीला जब हो रही है, जैसा कि नृत्य की लीला में क्वेश्चन एक शुरू में मैंने बोला था, तो मेरा ये क्वेश्चन है कि ये ब्रह्मांड जो जागनी का ब्रह्मांड है, इसमें हम बोलते हैं कि प्राणनाथ जी के अंदर 5 शक्तियों की लीला हो रही है, और इसके अलावा ना पहले कभी हुई, ना आज के बाद कभी होगी। तो आप बताइए सोच के सुंदर साथ जी, इस बात को विचार के, तो थोड़ा सोच के जाएंगे और कल बताएंगे मुझे कि क्या ब्रिज का जो ब्रह्मांड था उसमें क्या 5 शक्तियां नहीं आई थी? क्या रास का जो ब्रह्मांड की लीला हुई, क्या उसमें 5 शक्तियां नहीं आई थी? इसी बार क्यों बोला गया है, जागनी ब्रह्मांड में ही क्यों बोला गया? देवचंद्र जी में भी जागनी ब्रह्मांड में नहीं, प्राणनाथ जी के अंदर ही बोला गया। तो ऐसा क्या है जो अब तक नहीं हुआ, जो अब नहीं होगा, लेकिन इसी बार हुआ है प्राणनाथ जी के तन में? ब्रिज में भी नहीं हुआ, ब्रिज में क्यों नहीं हुआ, रास में क्यों नहीं हुआ, रास में क्या था, ब्रिज में क्या था? तो थोड़ा इस बारे में हम विचार करेंगे, सोचेंगे, और फिर कल की हमारी जो प्रश्नोत्तरी रहेगी 10-15 मिनट, मतलब 10 और 15 25 मिनट, तो उस प्रकार हम उसको थोड़ा सा मंथन करेंगे। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में बहुत बहुत आभार और प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी।